For education video, please subscribe our YouTube channel eLearning with Suman and press bell icon. Hi students, welcome you again on my channel eLearning with Suman. Today we will discuss about 10th class की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है ए फुटप्रिंट विदाउट फिट का हम फर्स्ट चैप्टर आज करेंगे। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चैप्टर का क्या नाम है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी किसके द्वारा लिखा गया है, रिटर्न किया गया है? जेम्स हैरियट के द्वारा। जेम्स हैरियट जो है एक वेट है। वेट क्या होते हैं? जो एक पशु चिकित्सक होते हैं। जेम्स हैरियट एक वेटरियन है, एक वेट है। वेट होते हैं पशु चिकित्सक। और उन्होंने यहाँ पर जो वेट होते हैं पशु चिकित्सक होते हैं, उनका यही जो उनकी जितनी भी उन्होंने राइटिंग की है, उनमें उन्होंने अपना जो उनका एनिमल्स के प्रति जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। यहाँ पर भी जो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में भी ऐसा ही एक ट्रिकी है जो स्मॉल डॉग है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी ये हम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। और जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ का मीनिंग क्या होता है? टू विन। क्या होता है ट्रायम्फ का मीनिंग? टू विन। और सर्जरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे कि किसका ऑपरेशन हुआ, यहाँ किसके ऑपरेशन की जीत हुई है। क्या ऑपरेशन जो हुआ है ट्रिकी का, क्या वो सच में सर्जरी हुई है, या इस सर्जरी का मीनिंग क्या है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। द स्टोरी, ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अबाउट ए डॉग नेम्ड ट्रिकी। अब देखो ये थीम इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर में। थीम क्या है यहाँ पर? द थीम ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द ब्लाइंड लव विच वी possesses for the one whom we love the most. Mrs. Pumphrey had no idea that her blind and extreme love for her dog Tricky took him to trouble. अब देखो यहाँ पर जो ट्रिकी है वो एक डॉग है और उसकी जो ऑनर है वो है मिसेस पम्फ्रे। कौन है उसकी ऑनर? मिसेस पम्फ्रे, जो ट्रिकी की ऑनर है। और उसका जो एक्सेसिव लव है, जो जिसने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया है, एक्सट्रीम लव जिसने उसे प्रॉब्लम में डाल दिया, किसको? ट्रिकी को। ये हम चैप्टर में लाइन बाय लाइन करेंगे। जो स्टोरी है, हमने जो थीम है स्टोरी की वो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द ब्लाइंड लव विच वी possesses फॉर द वन whom we love the most. Mrs. Pumphrey had no idea that extreme love for her dog Tricky took him to trouble. अब देखो मिसिस पम्फ्रे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। हम पूरा चैप्टर में रीड करेंगे और हमें पता चल टाइम ऑफ सर्जरी का राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। और जेम्स हैरियट ही यहाँ पर जो हमारा नरेटर है वो जेम्स हैरियट है, जो एक वेटरनरी हैं, जो एक वेट है। वेट होता है पशु चिकित्सक। ठीक है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई कौन है? नरेटर, जेम्स हैरियट। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इस टाइम ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरीड क्या होता है? चिंतित। आई हैड पुल्ड अप my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Pulled up होता है स्टॉप। पुल्ड अप क्या होता है? स्टॉप, रोक देना। कि मैंने ट्रिकी को जब देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। पुल्ड अप, स्टॉप, रोक दिया। जब मैंने गली में किसके साथ देखा ट्रिकी को? उसकी मिस्ट्रेस, उसकी ऑनर मिसेस पम्फ्रे के साथ। और मैं शॉक्ड हुआ, मतलब मुझे अटैक हुआ एकदम से, शॉक, हैरान हुआ मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर। अब की कैसी उसकी जो शारीरिक संरचना थी वो कैसी हो गई थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था ट्रिकी का। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली फैट मीन्स एक्सेसिव फैट। वो बहुत अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लोटेड मीन्स होता फूला हुआ। ब्लोटेड मीन्स स्वेलोन, फूला हुआ। सॉसेज एक क्वाब की भांति, अनबेक्ड मीट जो होता है उसे सॉसेज बोलते हैं। ठीक है, उसका शरीर वो बहुत ह्यूजली मोटा था। ब्लोटेड, फूले हुए क्वाब की तरह लग रहा था। ए लेग कॉर्नर, हिज आईज ब्लड शॉट एंड rheumy started straight ahead and his tongue lolled from his jaw.
जो देखो उसकी जो आंखें थी ना वो बिल्कुल मतलब रेड कलर्ड की थी, और जो रूमी मीन्स जो वाटर्ड, मतलब उसकी आंखों से ना पानी बह रहा था। जैसे हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आंखें लाल हो जाती हैं बिल्कुल, और वाटर्ड आंख और नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो उसकी आंख थी वो बिल्कुल लाल थी और पानी बह रहा था। स्टार्टेड स्ट्रेट एहेड, और जो उसकी जीभ थी वो क्या थी, वो उसके जबड़े से बाहर लटक रही थी। हैंग्ड आउट द टंग, मतलब लोल्ड क्या होता है, हैंग्ड आउट द टंग, लपकना, मतलब जाल से उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मीन्स बिल्कुल बेजान, लाइफलेस, केयरलेस हो गया था बिल्कुल। मिस्टर हैरियट, ही seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब देखो क्या कहती है मिसेस पंफ्रे, जल्दी में है बिल्कुल कि ये बिल्कुल बेजान सा हो गया है मिस्टर हैरियट, और ऐसा लगता है कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची है। ठीक है, और मुझे ये लगता है कि ये मलन्यूट्रिशन से मतलब कुपोषण का शिकार है। मलन्यूट्रिशन क्या होता है, लेक ऑफ प्रॉपर डाइट, लेक ऑफ प्रॉपर डाइट। ऐसा लगता है कि मुझे ना कुपोषण का शिकार है, इसलिए मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सम माल्ट, माल्ट क्या होता है, बार्ले, जो जौ है, माल्ट होता है जौ, बार्ले, एंड कोड लीवर, और मैंने इसे और मछली का तेल वगैरह ऐसे देना स्टार्ट कर दिया है। बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स देती हूँ मैं इसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इस इतना वो उसे खाने के लिए दे रही है, फिर भी ये कहती है कि मैं बस इतना ही इसे देती हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट, अच्छा मिसेस पंफ्रे, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक। अब मिस्टर हैरियट है वो कहता है मैंने आपको इसकी स्वीट कम करने के लिए बोला था। ठीक है, पहले जब मिले थे तो हम स्वीट करने के लिए बोला था, लेकिन वो कहती है कि आई डिड फॉर अ बिट, मैं थोड़ा कर पाती हूँ, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, मैं इसे मतलब टू फील सॉरी में, रिलेंट मीन्स होता है टू फील सॉरी, कि मैं इसे मना नहीं कर पाती हूँ स्वीट के लिए, क्योंकि इसे स्वीट है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हो क्योंकि ये ना क्रीम जो केक है और चॉकलेट्स है उससे बहुत प्यार करता है, मतलब इसे बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए उसे मैं मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, आई कौन है, जेम्स हैरियट कहता है मैं दोबारा से डॉग की तरफ देखता हूँ। दैट वाज द ट्रबल, वो बिल्कुल प्रॉब्लम में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का फॉल्ट इतना था कि वो लालची था। जो भी उसकी मालकिन उसे देती थी, जो भी मिसेस पंफ्रे उसे देती थी खाने के लिए, वो झट से खा लेता था, मना नहीं करता था। उसका लालच था जो उसे प्रॉब्लम में, ट्रबल में डाल रहा था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने से मना नहीं करता था। ही वुड टेकल ए मीट he would tackle a meal at any hour of the day or night, मतलब पूरा दिन ना खाने में लगा रहता था। and I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? मैंने पूछा, मिस्टर हैरियट ने जो वो पूछते हैं क्या आप उसे एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं? well he has his little walk with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring thrown lately. अब वो कहती है कि जब एक्सरसाइज की पूछता है तो क्या कहती है कि बस इतनी बस वॉकिंग करता है, जैसे कि आप देख रहे हो लिटिल वॉक पे हम चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा गार्डनर है ना वो गांव चला गया है, इसलिए मैं इसको मतलब वो इसको एक्सरसाइज नहीं करा पाता है। ठीक है, मतलब उसे कोई भी एक्सरसाइज, देखो इसमें दिखाया गया है जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो जीभ थी वो लोल्ट थी, वो मतलब जबड़े से बाहर निकली हुई थी और वो फूले हुए कबाब की तरह दिख रहा था, जो उसकी पिक्चर में दिखाया भी गया है। I try to sound several. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब वो कहते हैं कि मैंने इसे समझाने की कोशिश की, किसको, मिसेस पंफ्रे को कहते हैं कि आपको जो इसकी डाइट है उसमें कट करना होगा,
इफ़ यू डोंट कट, अगर आपने इसका जो फूड है जो आप देते हो वो कम नहीं किया और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो वो वास्तव में ही रियली में ही बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन, आपको अपना हार्ट मजबूत करना ही होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, अब मिसिस पंफ्रे क्या करती है, यस मिसेस पंफ्रे है जो रंग मीन्स होता है कि ट्विस्ट करना, जो अपने हैंड को थोड़ा सा ऐसे मसलते हुए ट्विस्ट करते हुए, ओ आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप राइट हो, मतलब ठीक कह रहे हो आप, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिग्मे इन टू प्रैक्टिस इमीजिएटली। अब देखो वो ना क्या कहती है कि मैं करूँगी, आप जो एडवाइस दे रहे हो वो डाइट है बिल्कुल, लेकिन ये इसकी डाइट कम करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसलिए वो अपना सर ऐसे कहते हुए नीचे कर लेती है, रोड पर चल देती है, ठीक है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on roping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. I was, वो कहते हैं कि मैं मतलब ऐसे देखते हैं उसे चलते हुए, ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग, जो ट्रिकी था वो कैसे स्टैगरिंग, टोटरिंग क्या होता है, स्टैगरिंग, वो कैसे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। टोटरिंग क्या होता है, टोटरिंग होता है स्टैगरिंग, कैसे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, मतलब जो उसने कोट डाला हुआ था, जो उसने कोट डाला हुआ था, मतलब उसका बाहर भी उससे उठाया नहीं जा रहा था कोट का। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और इस प्रकार के जो कोट उसने डाला हुआ थे, इस प्रकार के कोट से जो उसकी अलमीरा थी, वार्डरोब थी, वो भरी हुई थी बिल्कुल, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर, उसके ना अलग अलग, जैसे कोल्ड वेदर ठंड के मौसम के अलग कोट थे, रेन कोट उसके पास अलग थे। फॉर द वेट डेज के अलग, मतलब बारिश के रेन कोट थे उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन रोपिंग हिज हार्नेस, और मतलब ये ऐसे ऑर्नामेंटल जो क्लॉथ्स है उसके, हार्नेस होता है ऑर्नामेंटल क्लॉथ्स, जो उसके साज सज्जा के सारे वस्त्र थे, कैसे मतलब उनको ढो रहा था, ड्रॉपिंग छुप, उनकी वजह से हैंगिंग डाउन छुप गया था बिल्कुल। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़े दिन में ही इसकी हालत, अगर ऐसे ही इन्होंने एक्सरसाइज नहीं कराई तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। मेरे पास एक कॉल आया, मिसेस पंफ्रे वाज डिस्टर्ट, और मिसेस पंफ्रे बिल्कुल अपसेट थी, डिस्टर्ट अपसेट थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और कॉल ये आया था कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, क्योंकि कॉल किस लिए आया था मिसेस पंफ्रे का, जैसे कि उनको मिस्टर हैरी को एक्सपेक्टेशन भी थी कि थोड़े दिन में कॉल आने वाली है, ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। फोन कॉल क्या आया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज थी जैसे केक वगैरह था, क्रीम केक और चॉकलेट, वो भी नहीं वो खा रहा था। इसके बावजूद वो क्या कर रहा था, फिट्स, बार बार उल्टियाँ वो कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग होता हाफना, गैस्पिंग करना, पंटिंग हैपना, मतलब इसके विपरीत क्या था, वो पूरा दिन पड़ा हुआ था और लगातार हाँफ रहा था। डिडेंट वांट टू गो फॉर वॉक, और ना ही वो कहाँ जाना चाहता था, वॉक पर जाना चाहता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने तो पहले ही प्लान बना रखा था, मुझे पता था, क्योंकि ट्रिकी को जैसे देखा था मिस्टर हैरियट ने, तो उन्होंने मतलब भाव ली थी कि सिचुएशन क्या क्रिएट होने वाली है, जैसा वो खाना उसे दे रहे थे, एक्सरसाइज नहीं करा रहे थे, तो वो कहता है मैंने प्लान पहले ही बनाया हुआ था एडवांस में। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, बस देर किस चीज़ की थी कि ट्रिकी को वहाँ से बाहर निकालना था, ट्रिकी को घर से बाहर निकालना था कुछ टाइम के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने बोला कि मतलब कि एक ही तरीका है ट्रिकी को बचाने का, उनको बोला, सजेशन दिया कि ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा ट्रिकी को फोरनाइट, कुछ टाइम के लिए, मतलब अगले 2 वीक्स के लिए या कुछ टाइम के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन में, मतलब डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में इसे
नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, जो पुअर लेडी थी बिल्कुल सुन हो गई थी अब वो, ठीक है, मतलब ऐसे जैसे सांप सा सूंघ गया ये सुन के कि ट्रिकी को बाहर निकालना पड़ेगा, ट्रिकी को वहाँ से ले जाना पड़ेगा। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, क्योंकि उसे लगता था, सूंद होता है कि मतलब बेहोश हो जाना, फेंटेड ऐसे बिल्कुल, वो तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग बेहोश ही हो गई थी ये बात सुनकर, ठीक है। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उस पाइन होता है टू लेमेंट, विलाप करना, वो बार बार रो रो कर बुरा हाल था। डाई क्योंकि वो तो मर ही जाएगी बिल्कुल अगर वो उसे डेली नहीं देखेगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कठोर होके बोल ही दिया था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा यही बेस्ट टाइम है बिना देरी किए हुए वहाँ से उसे ले जाने का, वहाँ से उसे निकालने का। फॉलोड बाय मिसिस वम्फ्रे वेलिंग, और जब मैं उसे लेकर आया तो मिसिस वम्फ्रे जो थी वो पीछे बिल्कुल वेलिंग होता है मोर्निंग कराते हुए, मोर्निंग मतलब बिल्कुल रोते हुए कराते हुए उन्होंने उसकी जो विदाई थी वो की। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और मैंने मतलब वो वहाँ पर कार लेके गए अपने और डॉग को रैप किया, मतलब एक कंबल में, ब्लैंकेट में, एक कंबल में कवर करके कार में डाला। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड out bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, मतलब ये है ना जो उसके जितने भी उसका सामान था सब वो उस कार में डाल देना चाहते थे कि ट्रिकी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो हॉस्पिटल में, ठीक है। इसलिए उसके जो क्यूशन से जो उसके पिल्लो थे, उसका नाइट बेड था, रबर रिंग थी, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सब कुछ सफर बाउल्स अलग अलग था उसका, तो वो सारा वो वहाँ पर जो मेड्स थी उनकी वो कार में रखने के लिए दौड़ते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और मतलब ये कार में सारा ढूंसा नहीं जा सकता था, स्टफ सारी जो स्टफ थिंग्स थी ये कार में नहीं आ सकती थी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने मतलब ड्राइव करना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पंफ्रे विद ए डेस्पीरिंग कराइंग, मतलब जो मिसिस पंफ्रे थी वो रोते हुए कार के पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडोज, और मतलब उन्होंने ना जो हाथ में ना कोट उठाए हुए थे मिसिस ट्रिकी के। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, और जब तक कार मतलब टर्न कॉर्नर से मुड़ नहीं गई थी तब तक जब जहाँ तक हैरियट देख सकता था उन लोगों का, तो उनकी आंखों में, हर एक की आंखों में क्या थे, आंसू थे, टीयर्स थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. Yes, जो मिस्टर हैरियट है वो कहता है मैं उस पैथेटिक एनिमल्स, बेचारे पैथेटिक एनिमल्स की तरफ देखता, उस पैथेटिक एनिमल की तरफ देखता हूँ जो मेरे साथ साइड में ही बैठा हुआ था, मैं उसके सिर को पैटेड करता हूँ, पैटेड में थपथपाना। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और जैसे ट्रिकी भी है जो अपनी पूंछ को हिलाता, अपनी टेल को हिलाता है। पुअर ओल्ड लेड, ये किसके लिए यूज किया गया है, ये ट्रिकी के लिए यूज किया गया है। आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू, क्योंकि वो एक और कहता है कि तुम बेचारे क्यों बेचारा कहते हैं क्योंकि किक भी नहीं मार सकता था। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पास एक इलाज है तुम्हारे लिए। किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एट द सर्जरी, अब सर्जरी क्या है, ये सर्जरी जो है उनका वेटरनरी हॉस्पिटल है, जो उनका घर है जो हॉस्पिटल के लिए एट द सर्जरी प्लेस के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड में,
ट्रिकीज लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। अब देखो वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं, द हाउस होल्ड डॉग, जो वहाँ पर और अदर्स डॉग थे, वो उनको घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी नीचे देखता है, नोइजी पैक मतलब जो नोइजी पैक, जो उनका झुंड था, जो ग्रुप ऑफ डॉग्स था, विद डल आइज, उनकी तरफ वो डल आइज से देखता है, बिल्कुल मंदी सी आंखों से देखता, मतलब इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि उनको देखूं, उनके साथ मैं प्ले करूं, गेम करूं, मतलब ट्रिकी में। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब वो उसे लेटाया गया अंदर तो भी वो कारपेट पे, कालीन पे भी मतलब मोशनलेस, ऐसे जैसे लाइफलेस, इसमें बेजान सा, विदाउट एनी मोमेंट वो वहाँ पर गिर गया। आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो अदर डॉग्स थे वो उसके पास आए, उसे स्निफ किया, उसे सूंघा, मतलब स्मेल लेते हैं ना, ऐसी चीज़ों को सूंघते हैं जैसे डॉग। कुछ सेकंड के लिए उन्होंने स्निफ किया उसे, और उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मानकर उसे इग्नोर कर दिया, मतलब वो चले गए उसको देखकर। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब मैंने मिस्टर हैरियट ने उसके लिए भी एक लूज बॉक्स, मतलब एक बॉक्स का घर बनाया जहाँ पर अदर डॉग भी स्लेप्ट करते थे। जैसे अदर डॉग स्लेप्ट करते थे ऐसे ही उसके लिए भी एक बॉक्स बनाया, उसका बेड बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। क्या दिया उन्होंने इसे? 2 दिन तक कोई भोजन ही नहीं दिया, बस ओनली पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू whimper when he heard the dogs in the yard। अब 2 दिन तक पानी दिया ओनली, ठीक है, और सेकेंड डे के लास्ट में उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया अपने चारों तरफ, इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, मतलब जो अदर्स डॉग थे या अपने सराउंडिंग आसपास जो चीज़ें थी उनमें इंटरेस्ट दिखाना ट्रिकी ने स्टार्ट किया। और थर्ड डे तो उसने क्या किया, उनके बीच मतलब जैसे बोलना चिल्लाना थोड़ा उनमें इंटरेस्ट दिखाया अदर डॉग में भी। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound। अब देखो तीसरे दिन तो क्या था, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी वहाँ उनके साथ रन आउट कर रहा था, मतलब भाग रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वॉज इमीजिएटली अनगल्फ बाय जो, मतलब जो वहाँ पर अदर डॉग है और ग्रे हाउंड उसकी जो क्रीड है, उसकी जो जाति है, मतलब एंड हिज फ्रेंड्स, और जो उसके फ्रेंड्स थे अदर डॉग, उनके साथ खेल रहा था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टेड हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब जो डॉग अदर डॉग हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया है उसमें, वो उसके साथ खेल रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं, और रोलिंग करते हुए वो भी जब ग्राउंड में अदर्स डॉग आ जाते हैं उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, तो वो भी उनके पीछे दौड़ता है गार्डन में, लेकिन अपने सरप्लस फैट के कारण, अपने अधिक मोटापे के कारण वो इतना मतलब उनको रोल नहीं कर पाता, उनको इतना घिरा हुआ पाता है, जैसे उनको एनगल्फ बाय जो के द्वारा जैसे घिरा हुआ था ना वो, तो जैसे ही वो भी बाहर मूव करते हैं वो भी उनके पीछे पीछे मूव करता है। जो ग्रे हाउंड है यहाँ पर, ये एक स्लेटी ग्रे कलर का जो डॉग है जो, और जो उसके फ्रेंड है वो सारे वहाँ पर हैं, ठीक है। स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, स्लाइटली होता है ए लिटल बिट, मतलब थोड़ा सा वो भी है ना उनके पीछे रोलिंग करता भागता है, ठीक है, और लेकिन अपने सरप्लस फैट के कारण इतना भाग नहीं पाता। यहाँ पर एक वर्ड आया है वाइम्पर, और वाइम्पर का मीनिंग होता है मटरिंग करना, मतलब कम कम आवाज़ में रोना। ऐसे थर्ड डे जब उसने वाइम्पर करना स्टार्ट किया है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंटेड एट फीडिंग टाइम। अब जब खाने का टाइम होता ना, तो जो नरेटर है मिस्टर जेम्स हैरियट है, वो वहीं पर प्रेजेंट रहे थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स। अब जैसे ना वो देखता, ट्रिस्टन जो वहाँ पर डॉग है वो देखता कि वो स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, कि जैसे ना जल्दी जल्दी भोजन खाते हैं ना, जल्दी जल्दी जब वो फूड खाते हैं तो जो फूड है बाउल की चारों तरफ गिर जाता है।
स्लोप्ड हो जाता है। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फ्लोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और जब सारे डॉग्स खाते हैं तो वो कितनी हाई स्पीड में खाते हैं, ये देखा जा सकता था वहाँ पर। एवरी डॉग न्यू दैट, क्यों खाते हैं वो हाई स्पीड में, क्योंकि एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। क्योंकि जानते हैं कि अगर उन्होंने स्पीड से नहीं खाया, अगर वो अपने खाने में पीछे रह गए तो उनका खाना बच जाएगा और फिर दूसरे अदर डॉग के साथ उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा, मतलब खाने के लिए, क्योंकि वो उसका भी खाना खाने के लिए आ जाएंगे। इसलिए लास्ट जो पार्ट ऑफ हिज मील है उन्हें अपना दूसरे डॉग के साथ, अदर डॉग के साथ शेयर करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाई स्पीड में खाते हैं जो अदर डॉग हैं। तो इस प्रकार जो मिस्टर जेम्स हैरियट है वो देखते हैं कि क्या जो टर्की है वो भी इनके साथ खाना खाएगा। व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो फिनिश कर लेते हैं, टर्की टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब देखो वहाँ पर जब सब खा लेते हैं ना, फिनिश कर लेते हैं, तो ट्रिकी वहाँ चमकते हुए बाउल्स के पास आता है और लिक करता है उन्हें, चाटता है उन्हें। लिक करना क्या होता है? चाटना। लिक करता है वन और टू ऑफ देम, उनमें से। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। नेक्स्ट डे मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रख देते हैं खाने का। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग हिज वे टवर्ड्स इट। और वो कहता है मैं बड़ा खुश होता हूँ, मिस्टर हैरियट हैं बड़े खुश होते हैं जब देखते हैं कि वो जो क्या देखते हैं कि वो भी खाने के लिए धक्का मुक्की कर रहा है। जोस्टलिंग होता है कि जब भीड़ होती है ना, तो अपना हक पाने के लिए हम एक दूसरे को पुशिंग करते हैं, धकेलते हैं, एल्बोइंग करते हैं। तो ट्रिकी भी क्या करता है, खाने के लिए जोस्टलिंग कर रहा है दूसरे अदर डॉग के साथ। फ्रॉम देम ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और ये जैसे उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड, फास्ट, रैपिड मीन्स फास्ट, वो तेज होती जाती है। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly screaming. He discovered the joys of being bowled over, tramped on the squeezed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब देखो जो उसे किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो क्या करता, जो उसने ना अपनी मतलब खुशी खुद ढूंढ ली थी। सारा दिन वो क्या करता, अदर डॉग के साथ पीछे दौड़ता रहता, भागता रहता, तो उसकी एक्सरसाइज हो गई इससे, ठीक है। उनके साथ चिल्लाता, वो उनकी गैंग का मेंबर बन गया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उसे। गैंग अनलाइकली, मतलब चाहे सिल्की, वो कैसा था, जो ट्रिकी था वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, मतलब उसके जो बाल थे, जो उसके हेयर थे, वो अदर डॉग्स की बजाय ज़्यादा सिल्की थे। सैगी क्रू, क्रू होता है ग्रुप, दल, ठीक है। सैगी मीन्स जो अदर डॉग को बोला गया, उनके जो वो थोड़े उनके जो बाल वगैरह थे वो इतने सिल्की नहीं थे जितने ट्रिकी के थे, ठीक है। इसलिए उनके जो गैंग को क्या बोला गया है, सैगी क्रू। फाइटिंग लाइक ए, और वो क्या करते, जो ट्रिकी था वो अपने मील टाइम के लिए, मतलब मील भोजन के टाइम अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पार्ट के लिए उनसे फाइट करता एक टाइगर की तरह। और तब क्या करता वो, होल्ड हैन हाउस, और जहाँ पर जो हैन हाउस था, मुर्गी हाउस मतलब मुर्गी घर था, वहाँ पर हैन हाउस था, और वहाँ पर चूहे होते थे, उनका शिकार करने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए जाता। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। और ये टाइम उसकी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं आया था, मतलब जो अब वो जितना एंजॉय कर रहा था, ऐसा टाइम उसकी लाइफ में पहले कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड anxiously in the backgrounds, ringing a dozen time a day for the latest bulletins. लेकिन जो मिसिस पम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी ट्रिकी को लेकर। वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अनएक्सप्रेसली क्या होता है, क्यूरियसली, उत्सुकतापूर्वक परेशान थी वो। और रिंगिंग ए डजन टाइम, मतलब दिन में ना 12 बार वो कॉल कर देती थी मिस्टर हैरियट को, क्या पूछने के लिए कि ट्रिकी का हाल क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट डोज मीन्स, वो क्या कहता है कि मैं उसके इग्नोर करता था, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करता, इग्नोर करता। क्यों इग्नोर करता, कैसे क्वेश्चंस को इग्नोर करता, क्या पूछती, जब वो वेदर ही
whether his questions were being turned regularly or his correct quote one according to the weather। जब वो पूछती कि उसके क्वेश्चन जो उसके पिलो हैं वो रेगुलरली चेंज किए जा रहे हैं और जो कोट है उन उसका रेगुलरली उसे करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग। जैसे ठंड है तो ठंड का, गर्मी है तो गर्मी का कोट, उसके अलग अलग कोट थे सारे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन मैं ये सारे जो ये क्वेश्चन करती ना तो इग्नोर मारते वो उनको, ठीक है, आंसर देना वो नेसेसरी नहीं समझते थे इनका, और बस इतना बताते कि जो लिटिल फेलो है उसकी जो तबीयत है वो अब, जो उसकी हेल्थ है वो अब ठीक है, डेंजर से, खतरे से बाहर है, कन्वेंसिंग रैपिडली, और वो अब ठीक हो रही हैं, मतलब सांत्वना दे देते कि हाँ अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। The word convincing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh egg. अब जो convincing word था कि उन्होंने बोल दिया ना कि अब ये इसकी तबीयत है जो वो बिल्कुल ठीक हो रही है, तो मतलब तबीयत है जो ठीक हो रही है, तो मिसिस पम्फ्रे ने क्या स्टार्ट कर दिया, क्या भेजना स्टार्ट कर दिया, फ्रेश एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया। 2 डजन एट ए टाइम, एक टाइम पर 2 दर्जन एग्स भेजती। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, वो चाहती थी कि वो उसे लगता था कि ट्रिकी बिल्कुल कमज़ोर हो गया, इसलिए उसको वापस से स्ट्रेंथ देने के लिए, उसकी पावर वापस लाने के लिए वो उसे 2 डजन एग्स एक टाइम भेजती। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन इतने सारे एग्स जो थे मिस्टर हैरियट ट्रिकी को तो नहीं दे सकते थे, ठीक है, वो तो उसे जो नॉर्मली अदर स्टॉक को खाना दे रहे थे वही उसे दे रहे थे, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जो मैं और था वहाँ पर और जो मेरे पार्टनर थे वो एक टाइम पर ब्रेकफास्ट में 2 एग्स हम शेयर कर लेते थे अपने आपस में। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, अब थोड़े दिन के बाद मिसिस पम्फ्रे ने क्या किया, जो वाइन की बोतल थी वो भी भेजनी स्टार्ट कर दी ट्रिकी को। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब तो क्या था, जो हाउस होल्ड यहाँ पर क्या है, जो उनका हॉस्पिटल है, वेट हॉस्पिटल है, जो जहाँ पर ट्रिकी को रखा हुआ मिस्टर हैरियट ने, अब क्या थी, आप समझ ही सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी थी। अब तो वो ये सोचने लगे थे कि ट्रिकी को और दिनों के लिए रख लिया जाए, ताकि उनकी जो फीस्ट है, जो जैसे उनकी जो पार्टियाँ चलती थी बिल्कुल वो ऐसे ही इंजॉय करते रहें। इट वॉज टू इंडिस ट्रिकी ब्लड, और वो वाइन क्यों भेज रही थी, ताकि वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच कर सके। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब जो लंच था उनका लिए क्या बन गया था, एक ऐसे दावत सी बन गई थी बिल्कुल, ठीक है। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, अब वो 2 गिलास वाइन ले लेते थे, कौन, जो मिस्टर हैरियट हैं और उनके जो वहाँ पर पार्टनर थे। सेवरल ड्यूरिंग द मील, और अनेकों ही वो मील से पहले, लंच से पहले पी लेते थे, जो ट्रिकी के लिए मिसिस पम्फ्रे भेजती थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो ये बिलीव करना ही मुश्किल था कि मिसिस पम्फ्रे ने क्या भेजना स्टार्ट कर दिया, अब ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर दिया। पहले एग्स भेजे, ठीक है, फिर वाइन भेजी, अब ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर दिया। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, मतलब ऐसे ही उनकी पार्टी चली बिल्कुल फ्रेश। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो कहता है कि ये जो दिन थे ये बड़ी संतुष्टि के, सेटिस्फेक्शन के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमें एक्स्ट्रा एग मिलते मॉर्निंग में खाने के लिए। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। अब देखो मिड डे, दोपहर के टाइम, लंच टाइम वाइन मिलती, और ऐसी लग्जरियस लाइफ उनकी बिल्कुल स्पेंड होने लगी थी अब राउंड द फायर, और शाम को क्या, ब्रांडी। It was a temptation to keep Tricky ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब तो टेम्पटेशन उनका, मतलब लालच बढ़ रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये ट्रिकी को ना परमानेंट गेस्ट बना के रख लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो उनके पास फ्री में आती रहेंगी। मिसिस पम्फ्रे किसके लिए भेज रही थी, मिसिस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेज रही थी, और जो मिसिस हैरियट है उनके पार्टनर, उनको लग रहा था कि अब ट्रिकी को तो परमानेंट गेस्ट बना के रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, क्योंकि मुझे पता था कि मिसिस पम्फ्रे हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं ट्रिकी की वजह से, वो ज़्यादा वरिड थी उनके बारे में, इसलिए ट्रिकी को अब ज़्यादा दिन रख पाना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, वो उन्हें ना फ़ोन पर बार बार विवश करती रहती थी, पूछती रहती थी। टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और मतलब उन्हें वो चाहती थी कि जल्दी ही वो रिकवर्ड होके वो उन्हें वहाँ से ले जाएं विद इन मिनट्स।
about felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered. लेकिन फिर मतलब फेल्ट मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको मिसिस पंफ्रे को कॉल कर देना चाहिए, वो यहाँ से ले जाए, वो ठीक हो गया, इसलिए उन्होंने कॉल कर दी और लिटिल डॉग की ठीक हो गया, रिकवर्ड हो गया है, वाज अवेटिंग कलेक्शन, और अब वो वहाँ से आके उन्हें ले जाएं विद इन मिनट्स। कुछ ही ऐसे जब उन्होंने कॉल की थी तो कुछ ही टाइम पश्चात, विद इन मिनट्स, कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। एक 30 मीटर मतलब 30 फीट लंबी, सो 30 फीट लंबी चमकती हुई काली गाड़ी कहाँ पर आकर रुकी? सर्जरी के बाहर आकर रुकी। द सेफ्योर ओपन्ड द डोर, जो सैफिर के यहाँ पर जो ड्राइवर है उसने दरवाज़ा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर। अब देखो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मिसिस पंफ्रे निकली उसमें से, और मिसिस पंफ्रे की हालत कैसी थी? मिसिस पंफ्रे अभी बहुत ज़्यादा वरीड थी। किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। वो जो उनकी हालत थी कि उन्होंने अपने हाथ ऐसे जोड़े हुए थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होठ थे काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? मुझे, और बार बार वो यही बोल रही थी कि मिस्टर हैरियट मुझे सच बताओ, क्या वो सच में बेटर है? मतलब उसकी हालत ठीक है? किसकी? ट्रिकी की। यस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मिस्टर हैरियट ने क्या बोला कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे यहाँ पर ले आऊँगा। फेच मीन्स ब्रिंग, मैं उसे यहाँ पर ले आऊँगा ट्रिकी को। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अब वो वहाँ पर अंदर जाते हैं जहाँ पर ट्रिकी था। ए मास ऑफ डॉग वाज हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग। ईयर्स फ्लैपिंग मतलब कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल्स वेविंग पूंछ को हिलाता हुआ। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जब वहाँ पर गए तो ए मास ऑफ ग्रुप मतलब ए ग्रुप ऑफ डॉग्स, एक ग्रुप ऑफ डॉग चारों तरफ से ट्रिकी को घेरा हुआ था, खेल रहे थे वो उसके साथ अदर्स डॉग जो थे, और ट्रिकी भी उनके बीच कान को फड़फड़ाता अपनी पूंछ को हिलाता हुआ एक गोल्डन फिगर का जो ट्रिकी था उनके बीच इंजॉय कर रहा था। इन 2 वीक्स, 2 वीक में ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लिथ मतलब फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल्स। कैसे चेंज हो गया था? जैसे पहले कैसा था वो? बिल्कुल लोल्ड, उसकी जीभ निकली हुई थी और स्वेल जो ख्वाब की तरह वो फूला हुआ था, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्स एनिमल वो बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब जो उसकी छाती थी ऐसे मतलब ब्रशिंग करते हुए ग्राउंड को जाती थी। अब मतलब वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन गया था, ठीक है, उसकी बॉडी थी जो फ्लेक्सिबल बन गई थी। अब वो भाग भी सकता था, दौड़ भी सकता था। आई कैरिड हिम back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his यस तो ये था हमारा चैप्टर। देखो किस प्रकार जो उनकी सर्जरी की ट्रायम्फ हुई, जीत हुई। इसमें मिस्टर जो क्या किया, उनको लगा कि उन्होंने उसकी सर्जरी की है, मतलब उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन क्या किया मिस्टर हैरियट ने? ओनली जो उसको नीड थी, मतलब जो जितना फूड की नीड थी, एक्सेसिव फूड की वजह से, एक्सेसिव ट्रेन की वजह से, एक्सेसिव लो की वजह से जो हालत थी ट्रिकी की, वो जेम्स हैरियट ने कैसे ठीक की? उन्हें उसे के वाटर दिया, पानी दिया, उसे एक्सरसाइज कराई, जिसकी वजह से वो जो ट्रिकी था वो बिल्कुल ठीक हुआ था, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आगे देखिए ये इसमें ग्लोसरी दी गई है। सोसेज